ईद के दिन करने वाले काम, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना, ईद की रात में इबादत करना, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, सदकाए फ़ितर अदा करना, ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लेना, उज़र ना हो यानी कोई तकलीफ़ ना हो या कोई मसला ना हो तो पैदल ईदगाह की तरफ जाना, ईदगाह आने और जाने का रास्ता तब्दील करना यानी किसी और रास्ते से जाएं और वापसी किसी और रास्ते से आएं, रास्ते में पस्त आवाज़ से यानी हल्की आवाज़ से तकबीर कहना, ईद की नमाज पढ़ना और खुतबा सुनना और फिर ईद की मुबारकबाद देना। ईद उल फितर की पहली रात यानी चांद रात, माह शवाल की इब्तिदा एक बड़ी बाबरकत रात से होती है जिसे कहा जाता है लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम मिलने की रात। और ये रात नाजरीन नेक लोगों को इनाम मिलने की रात है और इस मुबारक रात में इबादत करने वालों को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। ये तो वो शब होती है कि इस शब में की जाने वाली दुआएं भी कबूल ही कबूल होती हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऐसी रातें जिक्र फरमाई कि जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक ईद उल फितर यानी शवाल की पहली रात है। आइए नाजरीन, ईद की रात के कुछ खास नवाफिल, चांद रात के कुछ खास नवाफिल मैं आपको बताऊंगा और इनकी बरकत यह है नाजरीन कि अगर ईद की रात में यानी चांद रात में या फिर ईद के दिन आपने ये नवाफिल पढ़ लिए ना, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी कैसी ही हाजतें क्यों ना हो वो पूरी हो जाएंगी। आपकी जायज़ हाजात पूरी होती चली जाएंगी, आपकी तमन्नाएं पूरी होती चली जाएंगी। जो शख्स ईद की पहली रात यानी शवाल की पहली रात चांद रात को या फिर ईद के दिन 8 रकातें इस तरह अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सिर्फ 25 मरतबा 25 टाइम सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े और फिर जब वो नमाज से फारिग हो जाए तो नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा तीसरा कलमा यानी कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़े और फिर इस्तिग़फ़ार पढ़े तो उसकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं, यकीनन चाहते होंगे कि मेरी भी हाजतें, तमन्नाएं, इल्तिजाएं, मेरी भी तमाम जायज़ मकासिद पूरे होते चले जाएं, तो ईद की रात यानी चांद रात या फिर ईद के दिन ये 8 रकात नवाफिल ज़रूर अदा कीजिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो बड़ी आपको खूब इसकी बरकतें हासिल होंगी। का या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ईद के दिन हैं, खुशियों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं और आज हम कहाँ मौजूद हैं? आज हम हमारे अख्तर भाई के घर पे मौजूद हैं और यकीनन आप भी अपने घरों में बड़े अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे, ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को भी ट्रीट दे रहे होंगे। हमारे अख्तर भाई ने भी आज हमारी दावत की है और आज हम ईद मना रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों के साथ। ताजिर इस्लामी भाई मेरे साथ हैं। हमारा टॉपिक होगा ईद ताजरान कैसे मनाते हैं और हम ईद के दिन ऐसे क्या काम हैं जो हम अच्छे अंदाज से कर सकते हैं और वो कौन से काम हैं जो हमें ईद के दिन नहीं करने चाहिए। यकीनन खुशियों के दिन हैं, बरकतों के दिन हैं, अल्लाह की इनायतों के दिन हैं। माह रमज़ान के रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की उनके लिए तो इनाम के दिन हैं। सुभान अल्लाह, कितनी शानदार हमारी शरीयत है जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुरा कर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह, मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्यौहार हैं जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमज़ान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिएं, एंजॉय करें शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, मगर नमाज कज़ा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, 5 नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमज़ान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमज़ान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। यहाँ मैं पहले तो अख्तर भाई आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और यहाँ पे हमारे इस्लामी भाइयों से भी एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमज़ान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना
क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखें ना कि 1 महीना वो बंद रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए, तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं। और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी है, जहाँ नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहां नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात है जिंदगी की शुरू हो जाएंगी, तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था ना वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने हैं। बहुत सारे काम है। देखिए मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत हो तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी। हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं, ये एक बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा हम डिस्कस करते हैं इस पर। आसान भाई पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है मुसलमानों में कि जब भी खुशी मनानी है, whenever we try to celebrate something, जनाब उसमें अल्लाह को नाराज करना है। ये एक ऐसा शैतान का वार है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? हाई साहब, ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे हदीस पाक में भी आता है कि जब रमज़ान आते हैं तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। तो क्या इसकी एक वजह ये नहीं है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं वो शैतान जो आज़ाद होता है और जो उसने अपने बदले लेता है हम लोगों से, ऐसे ही कि जिस तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, नेकी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, तो ये इसकी एक वजह आप नहीं समझते कि ये चीज़ है? ऐसे ही देखिए, यही तो मुझे मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, और ये हम सब ने समझना है कि शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उस पर पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान के इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते, पहले ही ब्रेक कर दिया ना उसने, आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहां एक छोटा सा जिसको कहते हैं चुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, अब हम तेरी बात मानेंगे? ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा था कि शैतान जो है वो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है ना, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की हमने मुकाबले की और पहली बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह सबके लिए मैसेज है। इरफान भाई आपसे बात शुरू करते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं वैसे? माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। जी, ईद का तो ये होता है कि सारा साल एक इंतज़ार होता है। अच्छा, ईद का एक खुशी का दिन होता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे होते हैं, वो ईद की नमाज की तैयारी करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है माशाल्लाह कि ईद की नमाज जाहिर सी बात है साल में एक बार ही होती दो है, बार आती है, बकरा ईद को मिला दूसरी हाँ, तो साल के बाद जो आती है, तो इस वजह से बच्चों में भी वो खुशी होती है। अच्छा, दूसरा ये मैं कहूँगा कि ईद एक इतना खुशी का दिन है कि जितनी भी किसी से गिले शिकवे हों, इस दिन इंसान एक मुसलमान एक दूसरे से गले वाह, मिलकर वाह, 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 वाह। सारी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मोहब्बत भरा पैगाम होता है। सारा दिन इंसान एक दूसरे से, मुसलमान अपने घर वालों से, इससे उससे मिलना जुलना रहता है, जिसकी वजह से दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद ये सब निकल जाता है। इस्लाम का ये इतना अच्छा यानी कि मैसेज है। बल्कि ईद की नमाज ही ऐसी है कि नमाज पढ़ते ही फ़ौरन इंसान एक दूसरे से जब गले मिलता है तो उस वक्त सारी यानी कि खुशी का चलिए, ये तो इरफान भाई एक और पहलू की तरफ ले गए। वैसे नाजरीन सोचिए कि ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो जबरदस्त हो गया ना कि गिले शिकवे दूर हो गए और दिल साफ हो गए। मगर ऐसा होता कम है।
गले भी मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और दिल से माफ भी नहीं कर रहे। मजा तो इस बात में जो हमारे इरफान भाई कह रहे हैं ना कि बस ईद का दिन आ गया, खुशियों का दिन आ गया, अब क्या दुश्मनी रखनी, अब क्या दिल में बात रखनी। यार ये भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा, हो गई कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें, ईद मुबारक करें। अब ईद मुबारक भी कर रहे हैं और दिल भी भरा हुआ है, तो सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा इनकी, मैं तो समझता हूं हमें पॉइंट मिला है कि आज सारे भाई ये नियत कर लें, खुशी का मौका है ना, माफ करना, हाँ दिल साफ कर लो यार। मैं समझता हूँ ईद की सबसे बड़ा तोहफा ये ईदी अगर किसी को देनी है ना, तो सबसे बड़ी ईदी ये है कि आप सबको माफ कर दें। बस जो हो गया, दिल बड़ा करें, रिश्तेदारों। अच्छा ऐसा भी होता है इरफान भाई, और ऐसा हो सकता है अभी भी कोई हमारे व्यूअर सुन रहे हो हमको कि आज ईद का दिन है मगर फला रिश्तेदार को फोन नहीं करना या फला के घर नहीं जाना है, नहीं वो तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था। ये कैसी खुशी है कि आप किसी मुसलमान से दूर हैं। ऐसा ना करें, दिल बड़ा करें, सबका भला, सबकी खैर, कोई बात नहीं, माफ कर दें, तोहफा भिजवा दें या उनके घर चले जाएं, उनको भी कहें आज ईद का दिन है, मैं माफ कर दें। अल्लाह करे कि ये खुशियों के साथ हम ईद मनाएं। अच्छा, मैं एक और बात भी आपके तवज्जुह से शेयर करना चाह रहा हूँ। जो माफ़ी का मामला है ना, इंसान अपने दिमाग में, जहन में, दिल में जो चीज़ें भर कर रखता है दूसरे के बारे में, हसद करके या दूसरी चीज़ें, वो अपने ऊपर ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बीमारी हो जाता है वो। तो बेहतर ये है कि अपने आप, उसकी सबसे बेहतरीन दवा यही है कि वो माफ़ कर दे, दिल खाली कर दे, बस ख़त्म कर दे, उसको माफ़ कर दे। इसमें आखिरत के लिए भी उसके लिए अच्छा ही है, और जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह पाक उसकी भी माफ़ फरमाता है। अच्छा, बड़ी कमाल की बात की इरफान भाई, आपको तो हमें अगले प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। देखिए ये कई लोगों से कई बातें सीखने को मिलती है ना, कि असल फायदा तो हमें है। आसिफ भाई क्या कहेंगे आप? हमने किसी से हसद किया हुआ है ना, एक्चुअली हमने अपने ऊपर ही बोझ लिया हुआ है, उसको तो टेंशन ही नहीं है, नींद आपको नहीं आ रही, सोच उसके बारे में आप रहे हैं, दिल पे बोझ आपके कि यार उसने ऐसे क्यों कहा था, वो अच्छा तरक्की कर रहा है तो प्रॉब्लम है, तो टेंशन तो आपने अपने ऊपर ली हुई है, डिप्रेशन अलग चल रहा है, बीमारी अलग चल रही है, तो भाई अपने आप को भी फ्रेश करो, माफ करो और एंजॉय करो। क्या कहेंगे, ईद का पैगाम क्या देंगे आप? टॉपिक तो जो अगर माफ़ी का चल रहा है, तो भाई की मैंने बात सुनी है कि इससे अच्छा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि दिल से माफ़ कर दिया जाए, और दिल से माफ़ करना ही बनता है। और आपने भी ये तवज्जो मैं दिलाई है कि आप वाकई अगर ऐसा हो जाए ना, तो फिर तो मदीना हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, माशरे में कितनी खुशियां आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात भी नाज़रीन आपसे करना चाहूंगा, मैं और आप सब क्या चाहते हैं? अल्लाह हमें माफ करे, हमारे सारे, अच्छा हम कहते हैं कि अल्लाह के बारे में, या अल्लाह मेरे सगीरा भी गुनाह माफ कर दे, मेरे कबीरा भी माफ, मेरी हर गलती माफ कर दे। अच्छा है बड़ी लॉजिकली बात, थोड़ी गहरी है, समझ सुनिएगा। मैं रब से ये चाह रहा हूं कि ए अल्लाह तू मेरी हर गलती माफ कर दे। सवाल ये, तुमने दूसरों की गलतियां माफ की हैं, हम किसी की गलतियां ना माफ करें, अल्लाह मेरी गलतियां माफ कर दे। भाई पहले आप बंदों को तो माफ करें ना, और फिर अल्लाह से अर्ज करें कि मौला मैंने बंदा होकर तेरे बंदों को माफ कर दिया, ए अल्लाह तू तो करीम है ना, तू तो रहीम है, तू आज ईद की खुशियों में मुझे भी माफ कर दिया। आप बिलीव करें, आप दिल बड़ा कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। आसिफ भाई वैसे नॉर्मली ईद कैसे गुजरती है? ईद वाले दिन क्या क्या करते हैं, कुछ बताएं ना हमारे नाज़रीन। सर नॉर्मली बस ईद की जो तैयारियां होती हैं, उम्मन असल में ईद तो बच्चों की होती है, और बच्चियां माशाल्लाह, मेरे घर में तो बच्चियां ज़्यादा हैं माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जो उनके तैयारियां, कपड़ों की रात से ही तैयारियां होती हैं। मैंने एक जहन अपने बच्चों को ये देने की कोशिश की है, जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है, कि मैं अपने हर पिछले कोई 20 साल से कंटिन्यू मैंने इस प्रैक्टिस को रखा हुआ है कि अपने छोटे बच्चे से लेके, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक को मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन इकट्ठे सबको लेके जाऊँ। और वो मेरा जो टूर होता है, सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 4 या 5 बजे मैं वापस आता हूँ। ये कहाँ जाते हैं भाई टूर पे? अच्छा, मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो मेरी फुफियों से मिलवाऊं, अच्छा, अपनी खालाओं से मिलवाऊं। सबके घर जाते हैं? मैं सबके घर जाता हूं। अच्छा, मैं अपने ईद वाले दिन तो लोग सो के गुजारते हैं? नहीं, वो एक टाइमिंग सबके से एडजस्ट किए हुए, मैंने को सबको पता होता है कि आसिफ ने आना है। तो नानी हयात थी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, पिछले महीने। पहले सबसे पहले नानी के पास जाना, फिर मामूओं के से सबसे मुलाकात करना, फिर उसके बाद खालाओं के घर जाना।